साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज ये रेलवे स्पेशल क्वेश्चंस है। जो भी रेलवे से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में और जनरल भी एग्जाम में, तो उससे सारा का सारा क्वेश्चन इसमें ले लिया गया है। तो हमारी कोशिश है कि मैं टोटल का टोटल जो रेलवे स्पेशल क्वेश्चंस है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है टोटल का कलेक्ट करके एक साथ आपको दूँ। तो आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। जो भी हमारे फ्रेंड्स को, जो हमारे मित्र को, जो हमारे दोस्तों को, साथियों को अगर हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो वो इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखें, और जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है वो हिंदी भी देख सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय रेल पर कुल कितने मंडल हैं? हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर ऑन इंडियन रेलवे? तो 69 है। कितने हैं? 69 है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रेलवे पर कुल कितने क्षेत्रीय रेल हैं? हाउ मेनी जोन्स इन देयर ऑन इंडियन रेलवेज? तो 18 है, क्योंकि अभी जो दक्षिण लेटेस्ट जो जोन बन गया है वो दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है, वो है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पे टाइप नहीं किया हुआ है साथियों, आप इसको फोकस रखिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3। रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल RRT का कार्यालय कहाँ है? वेयर इज द ऑफिस ऑफ द रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल RRT? तो चेन्नई। इसका कहाँ है? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 4 है, CAT का पूरा अभिप्राय क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAT? तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ZRTI का पूरा अभिप्राय क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZRTI? तो इसका आंसर होगा जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या आंसर होगा? जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, RCT रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का कार्यालय कहाँ है? वेयर इज द RCT रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ऑफिस? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, RDSO का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDSO? साथियों, इसको VVI आप कर सकते हैं, क्योंकि यह कई बार क्वेश्चन को देखने को मिला है अभी तक जितना डिपार्टमेंटल पूछा गया उसमें। तो इसका फुल फॉर्म है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और यह कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। यूपी का राजधानी कहाँ है? यूपी का राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ यह स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, RDSO कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ स्थित है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, WCR का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WCR? यहाँ पे R छोटा हुआ है। तो WCR का मुख्यालय जबलपुर है। WCR कहने से तात्पर्य ये है कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है? जबलपुर है। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है, NCR यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जैसा कि मैंने बताया उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद वही है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ NCR? तो इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, यानी वाद लगा हुआ है तो उत्तर दक्षिण आप ऐसे याद रख सकते हैं। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर यानी पूर्व लगा हुआ है तो पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। तो आप इस तरह से कोडिंग भाषा में याद रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य रेलवे पर कुल कितने मंडल हैं? हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर ऑन सेंट्रल रेलवे? तो 5 डिवीजन है। मध्य रेलवे पर 5 डिवीजन है। मध्य रेलवे कहने से तात्पर्य ये है मुंबई, और मुंबई की बात कर इसमें हो रही है। मुंबई में कुल कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट रेलवे लोकेटेड? तो इसका भुवनेश्वर है। पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, और जो अभी लेटेस्ट जो हेडक्वार्टर्स बना है दक्षिण तटीय रेलवे, ये क्या है?
पूर्व तटीय, और जो अभी लेटेस्ट मुख्यालय बना है दक्षिण तटीय रेलवे जो 18वां है, पहले कुल 17 ही था, अभी 18 हो गया है, तो वो है भुवनेश्वर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। साथियों, अगर बोलने के क्रम में या फिर कोई भी क्वेश्चंस में हो सकता है मिस्टेक, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उस पर बहुत गौर करते हैं, कोशिश करते हैं मैं भी उसको अपने में नोट करूं और उसको नेक्स्ट टाइम या कमेंट सेक्शन में उसको फिर से अपलोड करूं। तो इसलिए कमेंट करना ज़रूर कीजिए आपको ऐसा लगता है, और आप अपना सलाह भी ज़रूर दें कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सा ज़्यादा एग्ज़ाम आपका लेटेस्ट कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है, जेई का, टेक्नीशियन का, जूनियर कलर का, सीनियर कलर का, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। जैसे दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, लेकिन जैसे दक्षिण पूर्व और मध्य रेलवे आ जाएगा तो आपको बिलासपुर करना है। इसका हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे लोकेटेड? तो बिलासपुर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 है, NAIR का अभिप्राय क्या है? व्हाट डज द एब्रिविएशन NAIR स्टैंड्स फॉर? तो इसका आंसर होगा नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। इसका क्या आंसर हो जाएगा? नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। साथियों, जो हमारे ADME होते हैं, DME होते हैं, सीनियर DM, मतलब कई सारे ऐसे होते हैं जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग ऐसे ही एकेडमी से अध्ययन करके आते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दैनिक पत्राचार से प्रयुक्त होने वाले शब्द DO का क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द वर्ड DO विच इज यूज्ड बाय डेली कॉरेस्पॉन्डेंस? तो DO मीन्स डेमी ऑफिशियल। क्या होता है? DO का मतलब डेमी ऑफिशियल। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, CGEGIS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ CGEGIS? तो इसका मीनिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। साथियों, यहाँ सेंट्रल का, यहाँ शॉर्ट में बताया गया सेंट्रल का स्पेलिंग, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 है, IREC का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREC? मीन्स इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड इसका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, IREM का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREM? तो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 है, MOPR का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ MOPR? तो मैनुअल ऑन पेंशन रूल्स, मैनुअल ऑन पेंशन रूल्स। व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ MOPR? मीन्स मैनुअल ऑन पेंशन रूल्स। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, SLP का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ SLP? तो स्पेशल लीव पेटिशन। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल लीव पेटिशन। साथियों, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। वैसे हमारी कोशिश है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर दूं। क्वेश्चन नंबर 22 है, CRIS, यानी कई लोग बोलते होंगे क्रिस, CRIS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ CRIS? तो इसमें जितना भी है वो सारा का सारा रॉन्ग है। आप कमेंट सेक्शन में CRIS का फुल फॉर्म जरूर बताएं, हमें बेसब्री से आपका क्वेश्चन का इंतजार रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, UPSC के द्वारा चयनित IRMS के अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? What is the training period of IRMS officers of selected through UPSC? तो 6 मंथ। इसका कितना होता है ट्रेनिंग पीरियड? 6 मंथ होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग IRICEN, वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लोकेटेड? तो इसका आंसर है
पुणे, इसका आंसर क्या है? पुणे, जो महाराष्ट्र में है। साथियों, मैं एक बात आपको बता दूं, अभी महाराष्ट्र का जो भी जो पीएम जो वायु प्रदूषण से रिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा है, और पुणे का बहुत अच्छा है, वहाँ रहने लायक जगह है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन IRISET कहाँ पर स्थित है? तो यह वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन IRISET लोकेटेड? तो यह सिकंदराबाद, कहाँ है? सिकंदराबाद। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स कहाँ पर स्थित है? तो यह नासिक में स्थित है, और नासिक का है महाराष्ट्र में, आप लोग भली भांति जानते होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 है, संगठित रेल सेवाएं कितनी हैं? हाउ मच ऑर्गेनाइज्ड रेलवे सर्विसेज आर देयर? तो 9 है। कौन कौन है देख लीजिए, IRSC, IRSEE, IRSSE, IRTS, IRPS, IRAS, IRMS, IRSME, IRSS। साथियों, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को जानने योग्य होता है, लेकिन कई लोग ये इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। आइए क्वेश्चन 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बड़ोदरा के मुखिया या प्रधान को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द डिजिग्नेशन ऑफ हेड ऑफ NAIR मीन्स नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे बड़ोदरा? तो उसको महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 है, बुनियादी फाउंडेशन पाठ्यक्रम अधिकारियों का कितने समय का होता है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बेसिक फाउंडेशन कोर्स ऑफ द ऑफिसर्स? तो 8 मंथ, 8 वीक, 8 सप्ताह का, मंथ नहीं सॉरी, 8 वीक्स। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय रेल लेखा सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस ऑफिसर हेल्ड? तो बड़ोदरा, कहाँ होता है? बड़ोदरा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय रेल क्रमिक सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर हेल्ड? तो बड़ोदरा, जो गुजरात में है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय भंडार सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ द इंडियन स्टोर डिपार्टमेंट ऑफिसर हेल्ड? तो बड़ोदरा, कहाँ है? बड़ोदरा। साथियों, रेलवे यूनिवर्सिटी भी कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में ही स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो यह जमालपुर में होता है। वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सर्विस हेल्ड? तो यह जमालपुर में, और जमालपुर कौन से राज्य में है? बिहार में है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में पहली रेल कब और कहाँ चलाई गई? व्हेन एंड वेयर वॉज द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन? तो यह बोरीबंदर से थाने, जो महाराष्ट्र में है, बोरीबंदर टू थाने, और यह 16 अप्रैल को चलाया जाता है। इसलिए 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह भी मनाया जाता है, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार रेल को चलाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में दूसरी रेल कब और कहाँ चलाई गई? व्हेन एंड वेयर वॉज द सेकेंड ट्रेन इन इंडिया रन? तो हावड़ा से हुगली, कहाँ? हावड़ा टू हुगली, और यह 15 अगस्त 1854 को चलाया गया। कब चलाया गया? 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली। यह वेस्ट बंगाल का है, आप लोग भली भांति जानते होंगे वेस्ट बंगाल में। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 36 है, रेलवे बोर्ड का गठन किस कमेटी रिपोर्ट पर किया गया? VVI क्वेश्चन कर लीजिएगा इसको। द रेलवे बोर्ड वॉज फॉर्म्ड ऑन विच कमिटी रिपोर्ट? तो थॉमस रॉबर्टसन कमेटी, कौन सा है? थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के रिपोर्ट पर यह तैयार किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 37,
और क्वेश्चन नंबर 37 है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड फॉर्म्ड? तो 1905 में। क्या है? रेलवे बोर्ड कहेगा तो 1905 में। आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस कमेटी रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया? ऑन विच कमेटी रिपोर्ट वाज द रेलवे बोर्ड वाज रिकंस्टिट्यूटेड? तो एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर पुनर्गठन किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 39 है, रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? तो 21 है। टोटल नंबर ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो 21 है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मुख्य खंडपीठ कहाँ स्थित है? वेयर इज द मेन बेंच ऑफ CAG लोकेटेड? तो न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। साथियों कमेंट सेक्शन में आप सारा का सारा क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी टिक किया हुआ है, लेकिन अगर आप जानते हैं बगैर ऑप्शन का तो दे सकते हैं, और आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना सही हुआ ये भी कर सकते हैं, ताकि मैं उसको देख सकूं कि आपका प्रिपरेशन किस तरह का है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्षिण तटीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवे लोकेटेड? तो विशाखापत्तनम है, और यह सबसे लेटेस्ट रेलवे हेडक्वार्टर्स है जो 18वां है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 है, झीझल लोको वर्क्स DLW कहाँ स्थित है? DLW इज लोकेटेड एट वाराणसी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। साथियों इसका क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो वाराणसी है, वाराणसी जो यूपी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 है, जयपुर डैश क्षेत्रीय रेल का मुख्यालय है? जयपुर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ डैश जोनल रेलवे? तो उत्तर पश्चिम रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कहाँ है? जयपुर है, जो राजस्थान में है, पिंक सिटी जयपुर। आइए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 है, रेल कोच फैक्ट्री यानी RCF, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? ये RCF है, तो यह कपूरथला में है। रेल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट कहाँ? कपूरथला, और कपूरथला कहाँ है? पंजाब में है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 45 है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन IRCA डैश में स्थित है? इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली भारत का कैपिटल। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? हु इज द फर्स्ट इंडियन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? हु इज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट रेल इंडिया? तो जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई थे। आइए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 47 है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे नायर को पहले किस नाम से जाना जाता था? व्हाट वाज नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे NAIR? NAIR का क्या फुल फॉर्म हुआ? नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे नायर, प्रीवियस नोन एज क्या? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज। उसको क्या कहा जाता था पहले? रेलवे स्टाफ कॉलेज। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन से शहर में 3 क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय स्थित है? विच सिटी हैज 3 जोनल रेलवे हेडक्वार्टर्स? तो यह है कोलकाता। अब कोलकाता कैसे वो पूछ लीजिए। तो देखिए, दक्षिण पूर्व रेलवे कहाँ है? कोलकाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? कोलकाता है। मेट्रो सिटी का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। तो इस प्रकार कोलकाता 3 जोनल रेलवे हेडक्वार्टर्स है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 49 है, मध्य रेल का गठन कब हुआ? व्हेन वाज सेंट्रल रेलवे फॉर्म्ड? तो 9 नवंबर 1951 को। कितना? 9 नवंबर 1951 को इसका गठन हुआ, 9/11/1951। आइए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिवस कार्य कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज 5 डे वर्किंग इंट्रोड्यूस्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस? तो यह 3 जून 1985 को। कब? 3 जून 1985 को शुरू किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 है,
शताब्दी एक्सप्रेस किस महापुरुष की जन्म शताब्दी मनाने हेतु शुरू किया गया था? शताब्दी एक्सप्रेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू कमेमोरेट 100th एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आइए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, पहली राजधानी एक्सप्रेस कब और किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? बेन एंड बिटवीन विच स्टेशंस वॉज द फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन रन? तो हावड़ा से नई दिल्ली, हावड़ा से न्यू दिल्ली 1 मार्च 1969 को हावड़ा टू न्यू दिल्ली यह चलाई गई थी राजधानी एक्सप्रेस। आइए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में पहली विद्युत रेल गाड़ी कब शुरू की गई थी? तो ऐसे तो आप लोग पढ़े होंगे 1925 को, तो 3 फरवरी 1925 को when was the first electric train introduced in India? Then 2 February 1925 को। आइए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 54 है, साथियों 3 फरवरी 1925 को यानी 3 फरवरी 1925 को फर्स्ट विद्युत रेल चलाई गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 54 है, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? वेयर इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज सिचुएटेड? तो गोरखपुर। कहाँ? गोरखपुर जो यूपी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत की सबसे लंबी रेल पुल कौन सी है? विच इज लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया? देन बोगीबिल पुल है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी स्टेशन पर तीनों गेज की रेल पटरी है? तो किस स्टेशन पर तीनों गेज की रेल पटरी है? विच स्टेशन है जो ऑल 3 गेजेस रेलवे लाइंस? देन सिलीगुड़ी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? सिलीगुड़ी। आइए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत की सबसे बड़ी रेलवे जंक्शन कहाँ है? विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया? तो मथुरा हो जाएगा। और मथुरा भी कहाँ है? तो मथुरा भी है यूपी में। आइए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 58 है, पहली शताब्दी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ स्टेशन के बीच चलाई गई थी? फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस वॉज रन बिटवीन डैश टू डैश स्टेशंस? तो यह नई दिल्ली से झांसी के बीच, न्यू दिल्ली टू झांसी। आइए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 59 है, पहली दुरंतो एक्सप्रेस डैश और डैश स्टेशन के बीच चलाई गई? फर्स्ट दुरंतो एक्सप्रेस वॉज रन बिटवीन डैश टू डैश स्टेशंस? देन सियालदह से नई दिल्ली यानी सियालदह टू न्यू दिल्ली यह चलाई गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 60 है, दक्षिण पश्चिम रेल के मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे? देन हुबली। आइए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड, तो रायबरेली दिल्ली कहाँ है? यूपी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 62 है, रेल पहिया फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो एलहंका का है कर्नाटका। रेल व्हील फैक्ट्री इज लोकेटेड एट एलहंका। आइए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया? देन पीर पंजाल। कहाँ है? पीर पंजाल जो J&K में है यानी जम्मू एंड कश्मीर में, जो अब 2 हिस्सों में 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लद्दाख और कश्मीर। आइए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, पहली हमसफ़र एक्सप्रेस कहाँ और डैश स्टेशनों के बीच चलाई गई? फर्स्ट हमसफ़र एक्सप्रेस वॉज रन बिटवीन डैश टू डैश स्टेशंस? देन गोरखपुर से आनंद विहार। कहाँ? गोरखपुर से आनंद विहार। गोरखपुर यूपी में है, आनंद विहार न्यू दिल्ली में है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 65 है, पहली गरीब रथ डैश और डैश स्टेशनों के बीच चलाई गई? फर्स्ट गरीब रथ वॉज रन बिटवीन डैश टू डैश स्टेशंस? देन सहरसा से अमृतसर, सहरसा टू अमृतसर, और सहरसा बिहार में है और अमृतसर पंजाब में है।
साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि गरीब रथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी के समय में चलाया गया था और यह सहरसा से अमृतसर चलाया गया था। और यह पूर्णतः एसी ट्रेन है और 3rd क्लास एसी है। साथियों, कहने के लिए तो यह गरीब रथ है, लेकिन गरीब है नहीं, यह गरीबों के लिए चला गया था, पर अभी बिल्कुल उसके विपरीत समझिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ज्ञान के दृष्टिकोण से और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको यह वीडियो सहायक महसूस हुआ होगा, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जो होगा उसको ज़रूर प्रेस करें। और आप हमारे ग्लोबल ज्ञान चैनल का एक मेंबर के रूप में आप इसको देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।